चुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है, ट्वीट करके डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया है। एसपी ने सर्वे करवाया था, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सर्वे के बाद डिंपल के नाम का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव। हालांकि मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने के लिए जो नामों के ऐलान की बात थी, उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि पहले तेज प्रताप यादव या फिर धर्मेंद्र यादव इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन डिंपल यादव अब इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। ट्वीट करके डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया गया है। हालांकि एसपी ने सर्वे भी करवाया था, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सर्वे के बाद डिंपल के नाम का ऐलान किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब ये तय हो चुका है कि डिंपल यादव ही मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि जिस तरीके से डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतारा गया है, उसको लेकर भी कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं। इसके मायने भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि डिंपल यादव मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से हमारे सहयोगी ने बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। साहब, अब तो पर्दा उठ गया। बिल्कुल, चूंकि कार्यकर्ताओं का भी यही मत था और पार्टी के नेताओं का भी यही मत था, और जो फैसला हुआ है उससे हम सब बहुत खुश हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार मैनपुरी सीट पे समाजवादी पार्टी इतिहास कायम करेगी, जो आज तक पूरे देश में जो इतने वोटों से नहीं जीता होगा कोई, जितने वोटों से समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि आजमगढ़ हमने जीत लिया, रामपुर हमने जीत लिया, जहां ना जीतते थे वो जीत लिया, अब हम मैनपुरी भी ले लेंगे। बस सुब्रत पाठक से यही पूछ लो कि तो आप इतना ही बता दो कि आपके यहाँ पे प्राइमरी स्कूल कितने हैं और डेंगू से लोगों की मौतें हो रही हैं, उनके बारे में ही चर्चा कर लो। आप अपना डेंगू से लोगों को नहीं बचा पा रहे हो, बीज दिला नहीं पा रहे लोगों को। वहाँ पे जिस तरह का कन्नौज की आपने बदहाल कर दिया, जो समाजवादी पार्टी के समय जो सांसद जी जो काम करके गए थे, उन काम को भी आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे। समाजवादी जो काम करके गया था वो उतना ही काम है, आपने कुछ किया तो है नहीं। कुछ एक आध काम करके दिखाओ, तब सवाल पूछो। फर्रुखाबाद जैसे हालात ना हो अनुराग भदौरिया जी, इंटरनल कोई काट ना हो, आपस में कोई मतभेद ना हो, इसको दुरुस्त कैसे समाजवादी पार्टी करेगी? मैंने कहा ना, इस बार समाजवादी पार्टी मैनपुरी से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है और देश में एक रिकॉर्ड कायम होगा कि इतने मतों से आज तक कोई सांसद पार्लियामेंट जीत के नहीं पहुंचा होगा। वहां तो 3 सीटें आपके पास हैं, करहल आपके पास है, जसवंत नगर आपके पास है, किशनी आपके पास है, लेकिन भोगांव और मैनपुरी आपके पास नहीं है। तो ऐसे में सवाल अब जसवंत नगर पे जा रहा है। परंपरागत तौर से वो आपकी सीट है, लेकिन वहां से कोई बेवफाई जैसी खबर आई, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो चीजें आपको बेहतर नहीं होंगी? देखिए, ये सब सवालों का कोई मतलब नहीं है। पूरी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, और जिसके साथ जनता होती है वही यहाँ चुनाव जीतता है। तो पूरी की पूरी जनता यही चाहती है कि इस बार समाजवादी पार्टी मैनपुरी से रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो वहीं बीजेपी का